राजकुमार और बेताल। आसमान में काला अंधेरा छाया हुआ था और जंगल के भीतर जीव जंतुओं की भयानक आवाजें गूंज रही थीं। वहां कई जानवरों और इंसानों के कंकाल बिखरे पड़े थे और चारों तरफ खून फैला हुआ था। अचानक वे सारे कंकाल और लाशें गायब होने लगीं और वहां एक धुआं उठा और एक आदमी दिखाई दिया जिसने काले साधु के कपड़े पहने हुए थे। वो लड़का अभी भी उस शव को पकड़कर रो रहा था और बातें कर रहा था, लेकिन अचानक वह खड़ा हुआ और अपनी आंखों के आंसू पोंछे और बोला, तुम कौन हो? वो साधु बोला, राजकुमार, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ। तुम्हारे पापा को बचाने का एक उपाय है। वो लड़का बोला, क्या? कौन सा उपाय है? और वो साधु बोला, बेताल तंत्र। राजकुमार और बेताल की यह कहानी यहीं नहीं रुकेगी। आगे क्या होगा? क्या राजकुमार अपने पापा को बचा पाएगा? ये जानने के लिए आपको अगले भाग का इंतजार करना होगा। राजकुमार और बेताल। उस लड़के ने उस साधु को नमन किया और पूछा, आप कौन हैं? साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वो कुछ जानता था जो और कोई नहीं जानता। साधु बोला, तुम एक राजकुमार हो और ये तुम्हारे पिता हैं जो तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार नहीं करती, उसने तुम्हें और तुम्हारे पिता को छोड़ दिया है। साधु आगे बोला, तुम्हारी शक्तियां जा चुकी हैं और तुम जिस वंश के राजकुमार हो वह वंश नहीं चाहता कि तुम उनके राजकुमार बनो। इस दुनिया में अब तुम्हारा कोई नहीं है। राजकुमार ने पूछा, ये बेताल तंत्र क्या है? मैं इसे कैसे पूरा करूं? मेरे पिता को बचा लीजिए, मैं कुछ भी करूंगा। साधु ने मुस्कराते हुए कहा, राजकुमार, तुम्हारी शक्तियां जा चुकी हैं, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है, तुम्हें बेताल तंत्र को पूरा करना होगा। राजकुमार ने साधु की बात मानी और बेताल तंत्र को पूरा करने का फैसला किया और इस तरह उसकी एक नई यात्रा शुरू हुई, जिसमें उसे अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त करना था और अपने पिता को बचाना था। राजकुमार और बेताल। राजकुमार को एक काले वस्त्रधारी साधु ने बताया कि उसे हर महीने पूर्णिमा के दिन बेताल घाटी जाना होगा और वहां एक बेताल आत्मा को चुनना होगा। साधु ने राजकुमार को बताया कि जब वो बेताल आत्मा को पकड़ लेगा तो उसे मौन धारण करना होगा और अगर वो बात करेगा तो बेताल आत्मा गायब हो जाएगी। राजकुमार ने साधु की बात मानी और अपने पिता का शव उठाकर चला गया। साधु ने जोर जोर से हंसने लगा और अपने इरादे को छुपाने की कोशिश की। साधु ने राजकुमार के जाने के बाद अपना असली रूप दिखाया और एक भयानक तांत्रिक में बदल गया। उसके गले में रुद्राक्ष की जगह हड्डियों की माला आ गई। साधु ने सोचा कि अगर राजकुमार ने बेताल तंत्र हासिल कर लिया तो वो उसे मारकर अमर भगवान बन जाएगा और अपने इरादे को पूरा करने के लिए तैयार हो गया। राजकुमार को अब अपने पिता को जीवित करने के लिए बेताल तंत्र हासिल करना होगा, लेकिन साधु के इरादे को जाने बिना वो अपने मिशन पर निकल पड़ा। राजकुमार और बेताल। राजकुमार अपने पिता का शव लेकर जाते जाते एक गुफा के पास रुक गया और उसने इधर उधर आसपास देखा, वहां कोई नहीं था। उसने एक अंगूठी निकाली और उस जादुई अंगूठी में अपने पिता के शरीर को रख दिया। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम था। वो गुफा के भीतर गया और उस अंगूठी को वहां छुपा दिया ताकि कोई उसे ना ढूंढ पाए। उसने कहा, पापा, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं सब ठीक कर दूंगा। यह उसका एक सच्चा वादा था। ये बोलकर वो जंगल के अंदर जाते जाते गायब हो गया और उसके बाद क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। और इस तरह राजकुमार की यह कहानी समाप्त होती है, लेकिन इसके बाद की कहानी ऐसे बाकी है जो आगे चलकर पता चलेगी। कौन है ये अंधेरे में साया या कोई राज है? चल पड़ा हूँ मैं उस राह पे
जंगल की ये खामोशी बोले, मत पड़ागे ये मौत का ख्याल। ये परछाइयों का खेल है, यहाँ सच भी झूठ सा लगे। राजकुमार या बेताल कौन, ये राज अब कैसे खुले। बेताल की हंसी बैकग्राउंड में, हंसता है कोई पेड़ों के पीछे। आवाज में छुपा एक जादू कहता है राजकुमार सुन ले, तेरी किस्मत लिखी है मेरे हाथों। भाग नहीं सकता इस खेल से तू, हर सवाल का देना होगा जवाब। गलती की तो खत्म कहानी, सच बोलेगा या होगा बर्बाद। ये परछाइयों का खेल है, जहाँ हर सांस भी जंग है। राजकुमार और बेताल की अब शुरू हुई असली दास्तां है। राजकुमार और बेताल, राजकुमार